तो इंडिया जो है वो असल में इंडिया का, CIA का, रॉ का, मुसैद का, अमेरिका को अपनी पावर, अपनी ताकत की लिमिट्स का हिलारी साहब, ये जो आज मीटिंग हुई है इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसमें ये तय किया गया है कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए, उनको हेल्प किया जाए। और चाइना का अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी रेफरेंस दिया है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको हेल्प करे, बल्कि उन्होंने बाकायदा पैसों की एड भी दी है। पाकिस्तान ने भी तैयारा भेजा है, उसमें भी कुछ ऐसा ही सामान वगैरह भिजवाया है जरूरियात जिंदगी का। तो डू यू थिंक कि जिस तरीके से हेल्प करनी चाहिए इस रीजनल कंट्रीज को, वो इस चीज के लिए आगे बढ़ सकेंगे? आप देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं अगर इनको इमदाद देना था तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो मिले हैं वो शायद डिस्कस किया होगा। स्पेशल एनवॉयज इनके मिल चुके हैं, यही 7 मुल्कों के, ये डिस्कस किया होगा। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलने हैं, देखिए बात यह है कि ये जो मीटिंग था, मेरे में ये मीटिंग कुछ थोड़ा मकसद उसका मुख्तलिफ था। ये मीटिंग क्या था? सबको कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर। उज्बेकिस्तान जानता है कि इस्लामिक आर्मी ऑफ उज्बेकिस्तान उधर है और उनको अटैक कर रहा है। ईरान को पता है कि एंटी शिया ग्रुप्स हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। चाइना को पता है ETMIM, वो वीगर्स जो हैं, वो उनको उधर से अटैक करना चाहते हैं। हम कहते हैं TTP है, दाइश है, इंडिया के साथ फंड होते हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। और अलकायदा तो है ही है, और रूस भी, इन सब से कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा जबरदस्त अच्छा मीटिंग हुआ। ये मीटिंग बताएगा कि अफगानिस्तान पे इनका निगाह होगा, इनका मॉनिटर करेंगे क्या हो रहा है, एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, और ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए आपको लग रहा है फोकस सिक्योरिटी होगा इस मीटिंग में? जो फोकस था वो बेसिकली सिक्योरिटी था। बिल्कुल सिक्योरिटी ज्यादा, बिल्कुल। और खास तौर अगर हिंदुस्तान और ईरान ने कोई साजिश करने की कोशिश की, वो भी निकल आएगा। इसलिए कि ये सब लोग, इनके लोग जो हैं, ये देख रहे होंगे कि क्या ये साजिशें हो रही कि नहीं हो रही। तो इंडिया जो है वो असल में इंडिया का, CIA का, रॉ का, मुसैद का और NDS का एक जॉइंट नेक्सस चल रहा था अफगानिस्तान की, और उनका बाकायदा एक जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर मौजूद था बदख्शां में, और रफीकाबाद एक जगह अबीबा वहां पर। अब वो स्ट्रक्चर तबाह हो गया। बगराम एयरबेस के अंदर CIA, NDS का और रॉ का एक ऑपरेशनल सेंटर था। अब बगराम एयरबेस भी खत्म हो गया। तो कुछ ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं जो अमेरिका के भी हैं, और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो अभी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इंडिया की भी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। तो CIA का जो चीफ इंडिया गया है, वो बुनियादी तौर पे अपना जो लाया अमल उन्होंने 20 साल तक अडॉप्ट किया हुआ है, और उसके अंदर जो उनके चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होती जा रही हैं, और तालिबान उनके सेंटर पे हमला, उसको कोलैबोरेट और उसको नलिफाई करने के लिए ये अजीत कुमार डेविल से मीटिंग हुई है, उनकी रॉ के चीफ से मीटिंग नहीं हुई। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का लिंकेज जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेड के हिसाब से भी है, गवर्नेंस के हिसाब से भी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है, सिस्टम के हिसाब से भी है, ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी के हिसाब, और सबसे बड़ा ना ETLM जो है, ETIM जो है वो अभी फाल है, वो रिडंडेंट हो चुकी, वो खत्म हो चुकी है, उसके स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन फेयर एक रहता है चाइना को। इसी तरह उज्बेकिस्तान की जो मूवमेंट है वो मौजूद है, और TTP मौजूद है, और TTP के साथ लिंक्ड हैं बहुत सारे दहशत ग्रुप। तो ये जो मीटिंग थी, ये उस चीज को जो रशियन के पास जो इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान के पास, इंडिया, ईरान के पास, तेहरान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है पंजशीर के बारे में। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने मदद की है अपना पंजशीर में अहमद मसूद की, जो पॉसिबल नहीं है। फोर्सेस इस तरह मूव करती है, प्रोपेगेंडा है, इसके अंदर प्रोपेगेंडा वैल्यू भी है जिसको आपने, तो एक वो ज्यादा अच्छा हो गया है कि सबने आपस में बातचीत करके जो है वो चीजों को देख लिया है, डायसेक्ट कर लिया। ठीक है, असल तमाम इनपुट जरूरी है, जिसमें टेक्निकल इनपुट भी है और ह्यूमन इंटेलिजेंस की इनपुट भी है, क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन को एक जगह कोलैबोरेट करते हैं, फिर आप इंटेलिजेंस पिक्चर को डेवलप करते हैं, और वो अफगानिस्तान से एक तो हमारे पे खास जो है, क्योंकि हमारा भी उस जंग में रोल रहा था और हम भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन देखना चाहिए जो अमेरिका का था, अमेरिका जब वो हिट हुआ और वो ट्विन टावर्स पे और वो पेंटागन पे वो गया, तो एक जैसे वो एक शेर होता है, जख्मी शेर बिफरा हुआ, तो अमेरिका की वो हालत हो गई, और उनमें एक रौनक सी आ गई थी। और उस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर, कोई चैलेंज ना चाइना का चैलेंज था, रूस का तो रहा ही नहीं था, उनका हमारे साथ ये हो गया है। तो उन्होंने इस पॉलिसी पे वो चल पड़े कि हमने मशरिक वस्ता और इसका जो है नक्शा तब्दील करके रख देना है, और उनसे फिर गलतियां हुई, अफगानिस्तान में गए, इराक में गए, फलाने गए।
लेकिन जो 9/11 जो करने वाले थे उनकी कैलकुलेशन आप देखें। बाय द वे मास्टरमाइंड 9/11 के उसामा बिन लादेन नहीं थे, वो तो खालिद शेख मोहम्मद थे जिनकी अब ट्रायल हो रही है। उसामा बिन लादेन को तो बस बताया गया था कि यह, उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। वो जो मास्टरमाइंड वेस्टर्न मीडिया ने 20 साल से कह रहे हैं, उसामा बिन लादेन नहीं थे उस तरीके से। पर एक अटैक से अमेरिका उस रास्ते पे चल पड़ा कि उसकी वो जो हैसियत तब थी वाहिद सुपर पावर की, वो 20 साल बाद आज नहीं रही। आज अमेरिका को अपनी पावर, अपनी ताकत की लिमिट्स का एहसास हो रहा, और बहुत हद तक इराक का जो मिस एडवेंचर था उसका बहुत इसमें करना है, अफगानिस्तान का करना है। और जो तालिबान जिस तरीके से 20 साल की जद्दोजहद के बाद अमेरिकियों को वहां से जाने पे उन्होंने मजबूर किया है, उससे अमेरिकन को वो जो है वो वाली बात है कि हम दुनिया की ऐसी हैं, जैसे उनका वो जॉर्ज बुश का एडवाइजर था कार्ल रोव ने बड़ा फेमस वर्ड्स कहे थे कि हकीकत वो है जिसे हम बनाएं। अगर हम कहें ये हकीकत है तो दुनिया को मानना पड़ेगा ये। वो ऐसी रौनक आज अमेरिकी जबान में नहीं। हमारा जहां तक ताल्लुक है, हम कुछ ज्यादा उजलत में शामिल हो गए। जब इराक का जब वो हमले का वो सोच रहे थे अमेरिका, तो उन्होंने तुर्की से कहा था कि हमें जमीनी एक्सेस चाहिए तुर्की से। तुर्की ने कहा था हम पार्लियामेंट में जाके ले जाएंगे, अपने नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली तुर्की फैसला हुआ कि $25 बिलियन अमेरिका दे तो फिर हम लैंड एक्सेस देंगे। अमेरिका बिल्कुल चुप हो गया। उसके बाद उन्होंने लैंड एक्सेस की बात, वो तो जो यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं कि अमेरिकी डिमांड इतने थे, और उन्होंने जैसे आप एक दुकान पे जाके वो थोड़ा सा आपको बार्गेनिंग करते हैं, तो उन्होंने डिमांड ज्यादा दी है, हम सारे के सारे मान। एक चीज अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। तब हमारे जो DG ISI थे वो वहां पे अमेरिका में थे उस दिन जिस दिन 9/11 का ये हुआ था, और हमारी बड़ी एक होनहार सफीर भी थी। उन्होंने क्या यहाँ हुकूमत को बताया? हुकूमत जिस पैनिक में आ गई थी जनरल मुशर्रफ, वो क्या वजूहात थे, वो एटमॉस्फेयर क्या था, क्या इंटरनल डिबेट हमारी क्या थी? बड़े यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं नाम अब क्या लूं, बड़े फन्ने खान अपने आप को समझते थे। उन किरदारों का रोल क्या रहा? वो पाकिस्तान को फिर जो हमने किया, हमसे फिर ये गलती हुई। अलकायदा जो अफगानिस्तान में था, जब हमले वहां हुए, वो सारे का सारा अलकायदा हमारे कबायली इलाकों में आ गया, और उन्होंने यहाँ ठिकाने बना लिए, ठिकाने बनाए, और जो पुराना कबायली स्ट्रक्चर कबायली इलाकों का था, अलकायदा ने उसे मलियामेट कर चुन चुन के लोगों को गोली। जो वहां की हैयत है हमारे कबायली इलाकों की, अलकायदा के आने से, फिर TTP के बनने से, वो वहां पे तब्दील। वो हमें वो समझने में, उस खतरे को समझने में हमने, रियासत पाकिस्तान ने बहुत देर, और उसमें एक शाख उनकी स्वात में चली गई। अब स्वात वाला काम जो है वो रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ था। रेडियो स्टेशन पे बस कही जा रहे हैं, लेकिन उस खतरे का एहसास नहीं हुआ। हत्ता कि फिर ऐसे ही हुआ कि पूरे स्वात पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अमरे मजबूरी फिर ऑपरेशन स्वात का करना पड़ा, साउथ वजीरिस्तान का करना पड़ा, लेकिन नॉर्थ वजीरिस्तान में जाने से फिर हिचकिचाहट आ गई। कियानी साहब नहीं गए, वो फिर जनरल राहिल शरीफ के जमाने में हुआ। हम बेशक कहते रहे कि सिविलियंस भी हैं, हुकूमत होती है, फलाना होता है, पर ये फैसले वहां पे हुए थे, तो हमें फिर नुकसान उसका बहुत उठाना पड़ा। ठीक है, हमने इस हमले में काफी नुकसान उठाया, लेकिन सलमान साहब आप क्या कहेंगे, इन 20 सालों में हमने क्या खोया और सबक क्या हासिल किया? देखें, बात यह है कि जो ताकत होती है उसका एक अपना नशा होता है, लेकिन जो फैसले बौखलाहट में और झुंझलाहट में किए जाएं उसका एंड अच्छा नहीं होता। जैसे भी जिक्र किया गया है कि उस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं था, उस वक्त सारी दुनिया, हम भी उनके साथ थे, और अफगानिस्तान के पहाड़ों को अमेरिका समझता था कि उसकी छतरी तले अब चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने 9/11 के वाकयात की अगर संजीदगी से तहकीकात की होती तो शायद इस अंजाम से 2-4 ना होना पड़ता। तारीख 2 रकम हुई है। एक तारीख वो रकम हुई है जिसमें रशिया ने आके अफगानिस्तान पर कब्जा किया, रातों रात उसकी फौजें वहां पर गई, और हमने भी ये समझा कि ये इनकी पेशकदमी हमारे लिए भी खतरनाक है। अमेरिका भी साथ जाके खड़ा हो गया। और मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ हिलरी क्लिंटन की, कि उस वक्त जो तबाही और बर्बादी अफगानिस्तान के अंदर हुई, तो उसने कहा कि हम यहाँ पर जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार हम भी हैं। दूसरी तारीख ये रकम हुई 9/11 के वाकयात के बाद, कि वो ताकत के नशे में सरशार जब उन्होंने हमला किया, और हमें भी एक टेलीफोन कॉल आई और ये दुरुस्त कहा गया, तारीख तो यही है कि कौन सी पार्लियामेंट, और मुझे याद पड़ता है उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ साहब ने मुशावरती अमल शुरू किया था,
लेकिन फैसला वो पहले कर चुके हुए थे। और मैं नहीं कह रहा कि उनके अजीज जनरल शाहिद अजीज अपनी किताब में लिखते हैं कि आपने फलां चीज भी दे दी और फलां चीज भी दे दी। बात यह कि जो अफराद के फैसले होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, इज्तिमाई फैसले जो होते हैं वो दुरुस्त होते हैं। फिर हुआ क्या, हमने उन्हें अपनी फजाएं भी दे दी, हमने राहदारियां भी दे दी और सब कुछ, यहाँ से जहाज उनके उड़ते थे और जाकर हमला आवर होते थे। और ये अब तारीख एक रकम होने जा रही है। और मैं समझता हूँ, मुझे एक डर लग रहा है कि हम एक दफा फिर खित्ते के अंदर एक अहम हसीयत हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। डर किस बात का है? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान ने एक लाइन ली और पाकिस्तान ने एक जुम्मेदार मुल्कियत होने का सबूत दिया, किसी के साथ फरीक बनने से इनकार किया और यही कहा कि जी वहां पर एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिससे वहां पर अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम भी हो और खित्ते के ममालिक। देखिए, आज 5 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स का एक इजलास हुआ है इस्लामाबाद में और उसमें रूस भी था, चीन भी था, ताजिकिस्तान भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान। ये सारा कुछ ये क्यों हो रहा है? सब अपने अपने मफादात देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि हम अहम मुल्क बनने जा रहे हैं, हमने हमेशा जो हमें अहमियत का मौका है वो मिलता है लेकिन हम उसे गंवा देते हैं। और अब भी ये जो मैं कह रहा हूं कि अहम मुल्क बनने जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। देखिए, बात है कि अगर हमें ये मौका मिल रहा है तो पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, हमारी मुईशत जो है बहाल भी होनी चाहिए और तरक्की के सफर पे गामजन भी होनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत जही रहेगी, और वो एक खतरनाक बात मैं जरूर उसकी निशानदेही करना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने पत्थर चाट लिए हैं, पत्थर चाट के वो गया है। अब वो CIA के एहलकार मंडलाते फिर रहे हैं, इसलिए कि अगला टारगेट उनका चीन है, वो यहां से अपने इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक क्रेडिट मैं हमेशा इमरान खान साहब को देता हूँ कि 2011 से ये कहते आ रहे हैं कि हम अपना कांधा नहीं फराहम करेंगे, और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, वो फिर यहाँ के दौरे कर रहे हैं।